हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। सो माय नेम इज प्रिया एंड अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मैं वीडियोस बनाती हूँ लंदन लाइफ को लेके फॉर द इंडियंस, क्योंकि हम भी अभी 2 साल पहले यहाँ पर मूव हुए हैं। सो मुझे बहुत सारे चेंजेस लगते हैं इंडिया की लाइफ से और यहाँ की लाइफ में, एंड यहाँ पर क्या चीज़ें अलग हैं, कितने एक्सपेंसेस हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लंदन या यूके में आपको दिखाने की कोशिश करूँ। सो आज उसी कोशिश का एक और पार्ट मैं लेके आई हूँ, जो है यहाँ पर रहने के खर्चे, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। एंड जब आप किसी को वैसे बताते हो तो सबको ऐसे लगेगा कि बाहर रहते हैं, तब भी लोग बोलते रहते हैं बहुत खर्चे हैं, ये है वो है। बट बिलीव मी, यहाँ पर रहने के बहुत खर्चे हैं। एंड जब आप 1-2 महीना रहते हो आपको पता लगता है कि यहाँ तो कुछ सेविंग है ही नहीं। सो जब भी आप यहाँ पर आइए, हमेशा कैलकुलेशन करके आइए कि आपको इंडिया में आप कितना अर्न कर रहे हो, यहाँ पर आप कितना अर्न करोगे, और आफ्टर टैक्स आपकी इन हैंड कितनी सैलरी आएगी, उसके बाद आपके कितने खर्चे हैं। और आपको अगर वर्थ लगता है यहाँ पर आना तो अब आप आइए, नहीं तो आई थिंक आजकल इंडिया में भी काफ़ी अच्छे पैकेजेस हैं। और इंडिया में मैंने देखा है जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं वो ज़्यादा सेविंग करते हैं। बट सबका मोटिव अलग है, जो कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। यहाँ पर आने का सबका मोटिव अलग है, सबकी डिपेंडेंसीज अलग हैं, सबकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं। सो हम वीडियो बनाएंगे, आप यहाँ पर आना चाहते हो और आप यहाँ पर आ चुके हो तो आपका मंथली खर्चा कितना होने वाला है। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर फैमिलीज, दिस इज़ फॉर स्टूडेंट्स। आप सिंगल आ रहे हो, फैमिलीज के साथ आ रहे हो, आप एक बच्चे के साथ आ रहे हो, 2 बच्चों के साथ आ रहे हो। सो मी, माई हस्बैंड एंड माई डॉटर। सो हमें बहुत एक्सपीरियंस है कि 3 लोगों के साथ यहाँ पे कितना खर्चा होता है। सो आज हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो अगर आप 2024 में यहाँ पर आ रहे हो सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ताकि आप अपने मंथली खर्चे जो हैं वो कैलकुलेट कीजिए। हम सिर्फ रेंट और काउंसिल टैक्स की बात नहीं करेंगे, वो आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। जो ग्राउंड लेवल खर्चे हैं, ग्रॉसरीज, आपकी मंथली शॉपिंग, आप कुछ बाहर खाने जाते हो, आपका ट्रैवल एक्सपेंसिव, ऑफिस जाने का एक्सपेंस, अगर बाहर पे कॉफ़ी भी पी ली तो उसका कितना खर्चा आएगा, हम सारी बातें जो हैं ये डिटेल में करेंगे। सो एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो जल्दी से शुरू करते हैं खर्चों का सिलसिला। सो यस, जब भी कोई यहाँ पर आता है, स्टूडेंट हो, सिंगल हो, हस्बैंड वाइफ हो, बच्चों के साथ हो, सब यही बोलते हैं कि हमारी आधी सैलरी जो है रेंट पे चली जाती है, या फिर कम से कम नहीं तो 1/3 सैलरी आपकी रेंट में जाती है। क्योंकि स्टूडेंट जितना कमाएगा वो उस हिसाब से रहेगा, सिंगल बंदा जितना कमाएगा वो उस हिसाब से रहेगा, हस्बैंड वाइफ जितना कमाएंगे वो उस हिसाब से रहेंगे। बट रेंट सबका जो है वो बराबर पड़ता है अपनी सैलरी के हिसाब से। कैसे, ये डिस्कस करते हैं। रेंट में आपको 4 तरीके से बताऊंगी। सबसे पहला, आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो। सेकंड, आप सिंगल प्रोफेशनल हो, आप एक शेयरिंग रूम लेना चाहते हो। थर्ड, आप सिंगल हो और 1 BHK लेना चाहते हो, या फिर हस्बैंड वाइफ हो तब भी आप 1 BHK लेना चाहते हो। एंड फोर्थ इज, आप 2 BHK ले रहे हो और आपका बच्चों के साथ जो है वो कितना रूम का खर्चा आएगा। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेंट। सो रेंट जो है, अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो, आपका मिनिमम रेंट जो पड़ेगा वो पड़ेगा 375 पाउंड से लेके 500 पाउंड तक। वो डिपेंड करता है आप किस एरिया में रहना पसंद करोगे, आप अपने कॉलेज से कितना दूर रह रहे हो, आपका कॉलेज कहाँ पर है। मैंने यहाँ पर देखा है कि जिनका कॉलेज ईलिंग ब्रॉडवे या फिर सेंट्रल लंदन में है वो बच्चे ज़्यादा रहते हैं, या ईस्ट लंदन में या फिर साउथ हॉल मतलब वेस्ट लंदन में। वेस्ट लंदन में थोड़े से रेंट जो है वो ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पर आपको, अगर आप हरियाणा पंजाब से आ रहे हो तो आपको यहाँ पे अपनी कम्युनिटी ज़्यादा मिल जाती है और ये कॉलेजेस से थोड़ा पास पड़ जाता है। ईस्ट लंदन जो है वो थोड़ा सा दूर है, तो लोग जो है प्रेफर करते हैं कि हम कॉलेज से पास रहें, बिकॉज आपको ट्रैवल का कम खर्चा पड़ेगा और आपको टाइम कम लगेगा। सो अगर आप वेस्ट लंदन की साइड ढूंढते हो तो आपको मिनिमम जो है वो 400 पाउंड का रूम मिलेगा, वो 450 तक जा सकता है। तो ये रहते कैसे हैं, मतलब एक पूरा घर आपको दे देते हैं, आप 5-6 स्टूडेंट वो रखते हैं, या फिर बीच में एक या 2 फैमिलीज भी रख लेंगे। तो मिनिमम जो वो रेंट है वो यही है, 400 से लेके 450 पाउंड तक। थोड़ा सा अगर आपको 10-20 पाउंड और बचाना है तो आप ईस्ट लंदन वाली साइड जा सकते हो, बट वो 25 पाउंड अगर आप महीने के बचाओगे उतना आपका ट्रैवल का खर्चा बढ़ जाएगा। सेकंड है
अगर आप सिंगल प्रोफेशनल आ रहे हो, लाइक आप या तो सिंगल हो या फिर आप अपनी वाइफ को अभी नहीं लेके आए हो या आपकी वाइफ और बच्चे अभी नहीं आए हैं, तो क्या होता है कि कई बार आप स्पेयर रूम साइड पे देखोगे, वहां पर लोग जो हैं वो सिंगल प्रोफेशनल्स को रखते हैं। उसमें क्या होता है कि बाकी लोग नहीं रह रहे होते घर में, जैसे ऑनर और उसकी फैमिली होगी और एक शेयरिंग रूम, आपको एक बॉक्स रूम होते हैं या फिर कोई एक रूम आपको दे दिया कि आप उसमें रह सकते हो। उसका किराया इतना कम नहीं होगा जितना स्टूडेंट्स का होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स वाले घर में क्या होता है कि 10-12 तो बहुत ज्यादा है, मतलब 7-8 लोग रह रहे होते हैं जो कि अलग अलग 400-400 पाउंड दे रहे होते हैं, तो वो कलेक्टिवली बहुत ज्यादा पैसा जो है वो ओनर बना रहा है। लेकिन शेयरिंग में क्या है कि लाइक मैं अपने हस्बैंड या एक बच्चे के साथ रहती हूँ, मुझे लगता है कि मेरा एक रूम खाली है तो किसी एक वर्किंग प्रोफेशनल को दे दो, तो वो उस पे में आपको मिलेगा, और जिसका मिनिमम रेंट जो है वो 600 to 700 पाउंड जाता है। बट 700 पाउंड तक सिंगल प्रोफेशनल को घर मिल जाता है। उसमें आपको किचन भी वो दे देंगे, आपको कुछ बनाना है आप खुद से बना सकते हो, सो ये सब आपको फायदे हो जाते हैं। थर्ड हम बात करते हैं, अगर आप 1 BHK लेना चाहते हो यहाँ पर, और अगर आप हस्बैंड वाइफ हो या फिर आपका एक बच्चा है, तब भी लोग 1 BHK ले लेते हैं। चीज में कई बार ऑनर्स प्रॉब्लम करते हैं तो बच्चे के साथ 2 BHK देते हैं, बट हम जो अभी रह रहे हैं वो 1 BHK ही है, बट यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सो ये हमेशा डिपेंड करेगा आपका ऑनर कौन है, आपका बिल्डर क्या सजेस्ट करता है आपको। सो अगर आप 1 BHK लेना चाहते हो यहाँ पर, स्पेशली लंदन के अराउंड, आपको जो मिनिमम 1 BHK मिलेगा वो मिलेगा 1300 से लेके 1500 पाउंड तक फर्निश्ड। इससे कम आपको 1 BHK बहुत रेयर है कि आज के टाइम में लंदन के अराउंड मिल जाए। 2 BHK आपको लंदन के अंदर मिनिमम मिलेगा आज के टाइम पे 1600 to 1700 फर्निश। सो अगर आप लंदन के अंदर रहते हो तो 2 BHK आपका मिनिमम टू मिनिमम 1600 to 1700 पाउंड्स जो है वो जाएगा ही जाएगा। एंड मे भी बहुत कोशिश करके आप थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लो कि जगह कैसी है, या फिर बिल्ड अगर पुरानी है तो आपको 100 पाउंड में भी सस्ता मिल जाए, बट इससे सस्ता आई थिंक अभी के टाइम पे मिलना बहुत मुश्किल है। सेकंड आता है आपका काउंसिल टैक्स। सो काउंसिल टैक्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जो एवरेज काउंसिल टैक्स की जाती है वो जाती है 1400 पाउंड पूरे साल की। सो अगर आप उसको कैलकुलेट करो तो आपका 120 पाउंड से लेके 150 पाउंड तक का महीने का काउंसिल टैक्स है। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज किसको है? एडवांटेज है अगर आप सिंगल शेयरिंग में रह रहे हो किसी फैमिली के साथ, या फिर आप स्टूडेंट हो, तो आपको काउंसिल टैक्स से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो ये 450 पाउंड है या फिर ये जो 700 पाउंड है, ये सारे खर्चे मिला के है, ग्रॉसरी को छोड़ के ऑब्वियसली, क्योंकि ग्रॉसरी आपका पर्सनल खर्चा है। उसमें इंक्लूडेड क्या क्या होता है, लाइक आपका जो रोड साफ हो रहे हैं, या फिर आपका लाइब्रेरी हो गया, जो लाइब्रेरी में आप फैसिलिटीज ले सकते हो। आसपास आपके कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, अगर आपका बच्चा है तो आसपास क्या होता है, कम्युनिटी सेंटर होते हैं जहाँ पे आप बच्चे को ले जा सकते हो, कुछ कुछ एक्टिविटी कर सकते हो। सो उसमें जो है काउंसिल टैक्स जो है वो काफ़ी हेल्प करता है। बट आई थिंक ये वर्थ नहीं है, इतनी भी आपको सर्विसेज नहीं मिल रही कि आपका 100-150 पाउंड हर मंथ जा रहा है। बट आई थिंक इट इज़ वट इट इज़, और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो बड़ा खर्चा है वो है हीटिंग का। हीटिंग बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पर, और हीटिंग का खर्चा जो मेन रहता है वो रहता है आई विल से नवंबर से लेकर अप्रैल तक। जो मेन लोग हीटिंग घरों में यूज़ करते हैं वो नवंबर से अप्रैल तक यूज़ करते हैं। और इसमें भी दो चीज़ें आती हैं। अगर आपकी अंडर फ्लोर हीटिंग है, अंडर फ्लोर हीटिंग क्या है कि फ्लोर के अंदर कुछ हीटिंग इक्विपमेंट है, ये मोस्टली नए घरों में है, जो नए फ्लैट्स बन रहे हैं उसमें अंडर फ्लोर है। लेकिन जो पुराने फ्लैट्स हैं, पुराने घर हैं, या फिर जो प्रॉपर नए घर भी हैं जिसमें गार्डन और ये सब होता है, उसमें अभी भी जो है वो ओल्ड टाइप की हीटिंग लगी हुई है। उसमें बेनिफिट क्या है कि उसके चार्जेस थोड़े से कम है, और जो आपकी अंडर फ्लोर हीटिंग है उसके चार्जेस ज़्यादा है, क्योंकि जो अंडर फ्लोर हीटिंग है उसके स्टैंडर्ड चार्जेस हैं कि अगर आप चलाओ चाहे नहीं चलाओ आपका इतना बिल आएगा ही आएगा। तो अगर आप घर ढूंढ रहे हैं तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि आपको अंडर फ्लोर वाला आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसमें आपका थोड़ा सा हीटिंग का बिल ज़्यादा आ सकता है, और आपकी जो पुरानी टाइप की हीटिंग है उसमें थोड़ा सा बिल जो है वो कम
आता है। बट अब बिल आता कितना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सो जो हीटिंग का बिल है, जब आप यूज़ करते हो, जिन मंथ्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो नीड है वो है दिसंबर से लेके आई थिंक फेब मार्च तक आपको काफ़ी हीटिंग रखनी पड़ती है। नवंबर में आप शुरू कर देते हो या कर सकते हो, बट आप थोड़ी सी मिनिमम रखते हो कि 1-2 घंटे चला ली और फिर बंद कर दी। सो मैं जो अभी कैलकुलेट करूँगी वो करूँगी दिसंबर से लेके मार्च एंड तक। इसमें जो आपका खर्चा है आई थिंक 150 से 200 पाउंड आपका हीटिंग का खर्चा आता ही है, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है और लोग जब हीटिंग चलाते हैं। नेक्स्ट जो बड़ा खर्चा है घर के खर्चे को लेके, वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी बड़ा खर्चा है, बट कंपैरेटिव टू हीटिंग इतना बिल नहीं आता। आई थिंक 50 to 70 पाउंड जो है वो पर मंथ का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। मे बी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारा 1 BHK है। जितने घर बड़े होते रहेंगे, जैसे अगर आप प्रॉपर घर में रहते हो तो उसमें क्या होता है कि नीचे भी फ्लोर है आपका, ऊपर भी फ्लोर है, रूम्स भी ज़्यादा हैं, तो उस तरीके से आपका खर्चा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ सकता है। लेकिन 1 BHK या 2 BHK का जो है वो 50 पाउंड से लेके 80 पाउंड तक का पर मंथ का खर्चा रहता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं 2 BHK का, कि आप 1650 पाउंड जो है वो 2 BHK का रेंट दे रहे हो। आपका काउंसिल टैक्स हो गया 150 पाउंड, उसके बाद आपका हीटिंग का बिल हो गया 150 से 200, चलो मैं मिनिमम 150 लगा देती हूँ, आपको डराती ही नहीं। 30 पाउंड हम लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद पानी का बिल भी लगा लो 30 पाउंड आई थिंक एवरेज, तो 2060 पाउंड जो है वो आपका खर्चा जो है सिर्फ रहने का है। अभी तक हमने कोई पर्सनल खर्चा इसमें कैलकुलेट नहीं किया, जो कि हम आगे करेंगे।